सामने वाले जिहादी सुअर जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो है और कौन है? इसमें आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए? हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। लोग है भैया, गजब के लोग है ये लोग। 14 के बाद का हिंदू है ये लोग, जो पैदा भी 14 के बाद हुआ है और इतने बड़ी भी 14 के बाद हो गई है और ज्ञान भी 14 के बाद देना शुरू कर दी है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये 14 से पहले ये लोग था ही नहीं। मुसलमानों के ऊपर ज्ञान फैलने वाले ऐसे छपरी लोगों से पूछो कि ये कितने भाई बहन हैं। ऐसे छपरियों से पूछो कि इसके बाप कितने भाई बहन हैं, इसकी माँ कितने भाई बहन हैं, इसके दादा कितने भाई बहन हैं, इसके दादी कितने भाई बहन हैं, इसके नाना कितने भाई बहन हैं, इसके मामा कितने भाई बहन हैं, इसकी मामी कितने भाई बहन हैं, इसकी नानी कितने भाई बहन हैं। इससे पूछो। ये उन सब को छोड़ो, ये खुद 8 से 9 भाई बहन है। ये खुद 8 से 9 भाई बहन है, लेकिन यहाँ बैठ के ज्ञान फैल रही है कि मुसलमानों में बच्चे इतना पैदा किया जाता है। जानते हो साहब, 14 से पहले इन लोगों के घरों में 5 किलो राशन जाया करता था। इस वजह से ये लोग खुद 8-10 भाई बहन हुआ करते थे। और 14 के बाद, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार था, सबको एक नज़र से देखा करता था और सब गरीबों को 5 किलो राशन अगर मिलती थी तो सबको 5-5 किलो मिलती थी। अगर 10 किलो मिलता था तो सबको 10-10 किलो मिलता था। और आज के डेट में ऐसे लोगों के लिए कानून अलग से बनाया गया है। जैसे मुसलमानों के घरों में 5 किलो राशन दिया जाता है, तो उस जगह पे इन लोगों के घरों में 5 किलो राशन के जगह पे 5 किलो निरोध दिया जाता है या ना लेता है। तो बच्चे पैदा होगा कहाँ से? लेता है हरी हरी सब्जियाँ। और ख़ास बात ये है, यही लोग खाती तो हरी सब्जियाँ हैं, लेकिन हरे रंग से नफरत है। होली में तो गुलाल के जगह हरी भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन हरी रंग से नफरत है। कुछ लोग बड़े बड़े कुर्सी पे बैठ के हरे रंग का बिल्डिंग को अगर नज़र में आ जाए तो उससे भगवा करवा दिया जाता है, लेकिन सब्जी हरी खाएगा। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर हरी से इतनी नफरत है, जितने भी भारत में हरे पत्ते हैं, पेड़ है, सबको भगवा कर दिया जाए। और ये नए ट्रेन, नए मेट्रो, नए बस उद्घाटन के लिए जो हरी झंडी दिखाई जाती है, इस हरी झंडी को भी हटा के भगवा झंडा लाया जाए। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। अगर हरे पेड़ के पत्ती को अगर भगवा करने लग जाए तो जनता का पैसा जितना हड़प करके बैठा है, वो पैसा और ना जाने और कितना पैसा लेके इसको पेंट भी करवाएगा ना, तो भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये कुदरत का देन है। ऐसे लोगों का देन सिर्फ इतना सा है कि कोई हरी बिल्डिंग हो तो उसको भगवा करवा दो, कोई मुसलमान नाम का कोई गांव हो, इस्लामिक नाम का कोई शहर हो, तो उसको चेंज करवा दिया जाए। बस इतना सही शक्ति है। अगर क्षमता है, पावर है, औकात है, तो हरी सब्जी खाना बंद कर दे ये लोग। पेड़ का पत्ता हरा होता है, उसको भगवा कलर में कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा भारत में अगर भगवा ही भगवा हो तो भी हम उस कलर से भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन जिसे हर एक कलर से नफरत है उसके लिए ये ऑफ़र है। लेकिन इन लोगों के औकात नहीं है, सिर्फ औकात बस जुमलेबाजी में है। अगर एक
मकान को पेंट करने में अगर 10 रुपये खर्चा होता है तो 10 लाख कैसे लिखा जाए, कोई इन लोगों से सीखे। अगर एक पानी के टंकी अगर 1 लाख में तैयार होता है तो 1 करोड़ कैसे बताया जाए, कोई इन लोगों से सीखे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर तूफान आए तो वो पानी का टंकी हवा में उड़ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हवा में उड़ के लटक जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन खर्चा करोड़ों का होगा। बस इन लोगों के अंदर बस इतना सा ये शक्ति है कि जनता का पैसा कैसे हजम करें, कैसे निगल जाए, कैसे अपने अंदर लेके ढकार भी ना ले। ये चीज़ इन लोगों को आता है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं आता है कि कोई अगर अंग्रेज हमारे दुश्मन था, वो भी अगर कोई काम करके गया 100 साल पहले 200 साल पहले, आज भी वो जैसे का तैसे खड़ा है। मुग़ल ने भी कई 100 साल पहले कोई चीज़ अगर बनवा के गया, आज भी वो खड़ा है। कांग्रेस ने 70 साल पहले जो बनवाया वो आज भी खड़ा है। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार 14 के बाद जितने भी चीज़ बनवाया गया है, रोड देखो 15 दिन में ख़त्म, पानी का टंकी देखो हवा चलते ही झूले के तरह लटक जाता है, पुल देखो उसका ओपनिंग भी नहीं होता है, उससे पहले ज़मीन में बराबर हो जाता है। कोई भी चीज़ टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ये सरकार है फर्जी, वैसे काम भी होता है फर्जी। इनको पता है जब तक हम हैं तब तक जितना चाहे पब्लिक का पैसा लूट लो, वरना दोबारा तो वैसे भी हमें नहीं आना है। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।